हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं बिहार का हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म बीपीसी बिहार। जी हाँ, आज हम अपने क्लास 10वीं का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर नियंत्रण और समन्वय को लेकर आए हैं। क्लास 10वीं के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार उन्हें कौन सा क्वेश्चन याद करें, कौन सा क्वेश्चन ना याद करें। और बच्चों का ज़्यादातर डिमांड यही रहता है कि ऐसा कोई ट्रिक दे दीजिए जिसको पढ़ने के बाद हमारा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए। तो उसी को हम लेकर आए हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और जो हम बताएं, ठीक है, जो हम बताएंगे वह याद करने के बाद और पूरा चैप्टर, इसके बाद पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद अब चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पे अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसको पढ़ने के बाद यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। एक छोटे से वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। तो आज का हमारा क्लास है क्लास 10वीं का बायोलॉजी, ठीक है। क्लास 10वीं के बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 नियंत्रण और समन्वय को देखेंगे, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय को, तो हमारा पहला आ जाता है यहाँ पे नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय, तो नियंत्रण और समन्वय है क्या, ठीक है। नियंत्रण और समन्वय है क्या, तो नियंत्रण और समन्वय, ऐसा हमको लगता है कि नियंत्रण, देखिए यहाँ पे देखिए, नियंत्रण यानी कि ऐसा कोई चीज़ बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को नियंत्रित करना, ठीक है। किसी के द्वारा किसी चीज़ को नियंत्रित करना, ठीक है। हम अपने शरीर को नियंत्रित कैसे से करते हैं, ठीक है। हमारा माइंड है इसके पीछे, हमारा दिमाग जो है ना हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे नियंत्रित की बात की जा रही है। तो यही हमको पढ़ना है कि हर एक जीव जंतु में और पादपों में भी उसमें अलग अलग नियंत्रित अंग होते हैं, ठीक है। वो उसी अंग के बारे में पढ़ना है और नियंत्रित कैसे होता है जीवों में, यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो नियंत्रण वैसे जीवधारियों के शरीर में देखिए, नियंत्रण जीवधारियों के शरीर में रासायनिक या फिर शारीरिक क्रियाओं द्वारा उनके शरीर को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करना ही नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। नियंत्रित कहलाता है, आवश्यकता अनुसार ही नियंत्रण करना नियंत्रित कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है हार्मोन, ठीक है। हार्मोन तो हम सबको पता है हार्मोन क्या होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए उपयोग होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं, ठीक है। हमारे अलग अलग ग्रंथियों द्वारा अलग अलग हार्मोन रिलीज किया जाता है, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, सभी जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है ही, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जिबरेलिन, ठीक है, जिबरेलिन भी हम लोग देखेंगे। जिबरेलिन के बाद एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वैसी ग्रंथियाँ जो आंतरिक रूप से हार्मोनों का स्राव करे, ठीक है। वैसी ग्रंथियाँ जो आंतरिक रूप से हार्मोनों का स्रावित करे, ठीक है। आंतरिक रूप से हार्मोन स्रावित करता है, उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। घेगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है, इसमें यदि सूजन आ जाता है, ठीक है ना, तो घेगा रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। और हम क्रिएटिनिज्म देखते हैं, ठीक है। क्रिएटिनिज्म ये बच्चों में पाए जाने वाला रोग है, ठीक है। क्रिएटिनिज्म एक बच्चों में पाया जाने वाला रोग है जो कि थायरॉक्सिन की कमी कारण होता है, होता है। अतिकायता, ठीक है। अतिकायता इसमें आप पढ़िएगा ना, तो कम उम्र के ही लड़कियों में अक्सर वो मोटी हो जाती है, ठीक है। जिसके जो उनमें वो जो कम उम्र में ही जो लड़कियां मोटी वगैरह हो जाती है ना 18 साल से पहले, तो उनमें अतिकायता एक रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसको हम अतिकायता रोग कहते हैं। ये चैप्टर बहुत ही मजा देता है पढ़ने में, ठीक है। और हम लंबापन देखते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे, लंबापन इसको भी लंबेपन देख लेंगे। और बौनापन, ठीक है। और देखिए लंबापन जो वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। मानव शरीर में जो वृद्धि हार्मोन है वो अत्यधिक रिलीज हो जाता है, ठीक है। अत्यधिक शरीर में प्रभावित होने की वजह से वो व्यक्ति लंबा जाता है, ठीक है। बौनापन और वृद्धि हार्मोनों का रुक जाना या फिर पोषण अच्छे से ना होना, शरीर में पोषण की कमी की वजह से बौनापन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मिक्सिडेमा को भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ठीक है। टॉक्सीगाइटर, ठीक है। टॉक्सीगाइटर को भी देख लेंगे। ये टॉक्सीगाइटर यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे गाइटर या फिर घेगा रोग, ठीक है। गाइटर या फिर घेगा रोग भोजन वगैरह में आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में घेगा रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में घेगा रोग उत्पन्न हो जाता है। डायबिटीज या फिर बहुमूत्रता, डायबिटीज आपने सुना होगा, ठीक है। उसको हम लोग हिंदी वगैरह में
बहुमूत्रता कहते हैं। आपने देखा होगा बरसात वगैरह में या फिर ठंडे वगैरह में अत्यधिक पेशाब बार बार लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है ना ग्लूकोज हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब लगता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को भी देखेंगे, ये भी मतलब बहुत ही अच्छी टॉपिक है। और न्यूरॉन, ये न्यूरॉन बहुत ही अमेजिंग है, ये बार बार आ भी जाता है एग्जाम में। न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का परिभाषा दीजिए, फिर न्यूरॉन का चित्र बनाइए, न्यूरॉन का भी देख लेंगे। और न्यूरॉन के मतलब कुछ उसके प्रकार भी होते हैं, ध्रुवीय न्यूरॉन, नॉन मेडुलर न्यूरॉन, ये भी है, ठीक है। ध्रुवीय न्यूरॉन क्या नॉन मेडुलर न्यूरॉन, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। खुद आवेग, ठीक है, आवेग को भी देख लेंगे, ठीक है। हमारे शरीर में ऐसे हम लोग टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, शरीर में कैसे कैसा आवेग उत्पन्न हो रहा है, ये भी देख लेंगे। और यहाँ पे उद्दीपन मतलब वही होता है जो अभी हम लोग यहाँ से हवा का महसूस कैसे कर रहे हैं, उद्दीपन की वजह से, ठीक है। उद्दीपन की वजह से हम लोग हवा का महसूस कर रहे हैं, उद्दीपन होता है, ठीक है। ये उद्दीपन को भी हम लोग देख लेंगे। और हम अपने चलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया, इसको भी देखेंगे। प्रतिवर्ती चाप को भी देख लेंगे। ये चैप्टर बहुत मजा होने वाला है, ठीक है। ये जितना भी टॉपिक है, ठीक है, जितना भी टॉपिक है, इस सब पे छोटा छोटा मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। और इसकी परिभाषा, इसको कैसे एग्जाम में लिखना है, ये भी मैं बता दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि हमें इस चैप्टर में, ठीक है, दूसरा चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सा मेन चीज़ है, कौन कौन सी टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, यही मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी इन सभी पे मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो हम चलते हैं, फिर चलते हैं प्रतिवर्ती चाप पर, ठीक है, अंतर्गर्थन, इसको भी देखेंगे। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी देखेंगे, मेरुरज्जु को भी देखेंगे, ठीक है। ये सब जितना भी मैंने बताया, ठीक है, जितना भी बताया, ये पाठ का ना, अगर पूरे पाठ शुरू से अगर अंत तक देखेंगे ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा पूरे पाठ में कुछ है ही नहीं। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से सभी को आपके सामने लाने के लिए बहुत ही प्रयास करके इसको लाया, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। और सभी को मैं आपको नियंत्रण हार्मोन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, सभी किसी बात सुनाएंगे, देखिएगा तेरे निज बात दिखाया था, लंबे मानपन, विकसित दिमाग, टॉक्सिक डायरिया रोग, डायबिटीज, बहुमूत्रता, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, आवेश, उद्दीपन, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, अंतर्गर्थन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु, जितने भी है, ठीक है, जितने भी है, मैं सभी को अच्छे से, ठीक है, कम से कम इस पे 2-4 वीडियो बना के मैं बहुत ही 5-5, 10-10 मिनट का बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। और बाकी हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।